हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी एग्जाम रेडी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, कल हमने 2.1 को पूरी तरह समाप्त कर दिया था और बहुपद का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं क्या प्रश्नावली 2.2, बहुपद का प्रश्नावली 2.2 आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, 2.2 से आपके एग्जाम पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखिए 2.2 में हम पहली चीज क्या पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद। हमने कल आपको बहुपद के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था कि बहुपद कितने टाइप का होता है, रैखिक बहुपद क्या है, द्विघातीय बहुपद क्या है, त्रिघातीय बहुपद क्या है, एक चरीय बहुपद, द्विचरीय बहुपद, त्रिचरीय बहुपद, इसी तरह के बहुपद हम आपको बताए थे। ठीक है, आपके कक्षा 10वीं के गणित में ओनली द्विघात बहुपद का अधिक से अधिक उपयोग है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए द्विघातीय बहुपद क्या होता है, कल इसका हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, जहां a डज नॉट इज इक्वल टू 0। यहां पास द्विघात बहुपद में इंपॉर्टेंट क्या है कि x² होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जितना है 0 हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा bx प्लस c, तो ये रैखिक बहुपद में चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पास एक कंडीशन दिया हुआ है क्या, a डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c, ये किसका है, द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखते हैं शून्यांक। शून्यांक आप कक्षा 9वीं में बहुत ही अच्छे से निकालना सीखे हैं। ठीक है, कि कोई द्विघात बहुपद होगा, फिर इज इक्वल टू 0 करके उससे x के मान निकालते थे 2 ठो। ठीक है, द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक निकलते हैं, ये आपको कल मैंने बताया था। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ पास शून्यांक क्या निकलेंगे। अब दो घातीय बहुपद है जो, ठीक है, इसमें कितने शून्यांक निकलेंगे, 2। ठीक है, तो मान लेते हैं हम एक शून्यांक को अल्फा और दूसरे शून्यांक को हम मान लेते हैं क्या, बीटा। ठीक है दोस्तों, एक शून्यांक को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा, और दूसरे शून्यांक को क्या मान लेते हैं, बीटा। 2 शून्यांक निकलेंगे ना द्विघाती बहुपद में। ठीक, अब देखते हैं तीसरा टर्म क्या हमारा, गुणांक। गुणांक के नाम से ही स्पष्ट है कि गुणांक का मतलब क्या है, किसी भी संख्या के गुणे में जो लिखा हो वही गुणांक है। तो हम देख क्या रहे हैं, द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद में गुणांक देखना है, तो देखिए x² का गुणांक क्या हो जाएगा, a। क्यों, क्योंकि a इंटू x² लिखा हुआ है। ठीक है, तो चर के गुणे में क्या लिखा हुआ है, a। जब दोस्तों ये a लिखा हुआ है तो ये गुणांक हो जाएगा। इसी तरह देखिए x गुणे b, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, b। ठीक, c क्या है, एक अचर पद है। ठीक दोस्तों, इसको भी गुणांक में रख लीजिए, x की पावर 0 का गुणांक क्या हो जाएगा, c। ठीक है, रख लेते हैं, इसको गुणांक में भी रख लेते हैं। चौथा टर्म क्या है, चौथा संबंध। 2.2 में आपके इतने चीज आप यदि अच्छे से पढ़ लेंगे तो 2.2 आपका पूरा खत्म। इतना ही चीज है। पहला क्या है, द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप जान लीजिए, शून्यांक क्या होते हैं आप जान लीजिए, गुणांक क्या होते हैं आप जान लीजिए। अब आता है क्या, संबंध। और संबंध के बारे में जब आप जान जाएंगे तो आपका 2.2 पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए संबंध क्या है, पहला संबंध पढ़ते हैं। आप नाम से स्पष्ट है, शून्यांकों का योगफल। पढ़िए फिर से, शून्यांक, कोई फॉर्मूला मैं याद नहीं करवाऊंगा, नाम से ही स्पष्ट है, शून्यांकों का योगफल। तो बाबू हमने शून्यांक क्या पढ़े अभी भी, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, 2 शून्यांक है, तो कौन कौन से शून्यांक है, एक अल्फा है एक बीटा। हमने लिख लिया अल्फा और बीटा। ठीक है, का योगफल, यहां पास प्लस लगा दीजिए,
तो ये क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस बी अपान ए। ठीक है, किसके बराबर होता है दोस्तों, माइनस ठीक है, शून्यांकों का योगफल को इस तरह भी लिखा जाता है, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। ये गुणांक हो गए, माइनस बी सॉरी बी और ए क्या है, गुणांक है, और अल्फा और बीटा क्या है, शून्यांक है। तो शून्यांकों का योगफल ये गुणांक है। आपके क्वेश्चन में इस तरह पूछेगा कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्पष्ट कीजिए। तो ये गुणांक हो गया बबुआ, ये शून्यांक हो गया, इसके बीच में यही तो संबंध है। यहीं पास देखिए, इसको क्या बोलेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, सी और ए के। ठीक है, सी और ए के। देखिए ना बबुआ, जो ए है ये किसका गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां पास लिख दीजिए। जो बी होगा वो एक्स का गुणांक होगा, और सी अचर पद। ठीक, ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होगा, एक्स का गुणांक, और सी का क्या हो गया, अचर पद है। तो शून्यांकों का योगफल क्या निकल के आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान सॉरी माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये जो बी है एक्स का गुणांक है, जो ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यही पास देखिए, जो सी है वो अचर पद है और नीचे वाला एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहां पास लिख लीजिए, यहां पास लिख तो दिया, ठीक है, आप समझ जाइएगा। ये यहां पास लिखा हुआ है, जो बी है एक्स का गुणांक है, जो ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी अचर पद है। ये आपका फॉर्मूला है, माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा का क्या है, सी बटा ए। ठीक दोस्तों, देख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए अपने रफ में। चलिए अब कुछ उदाहरण को सॉल्व करते हैं। पहले उदाहरण को सॉल्व करेंगे, फिर प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। हमारा मोटिव यही रहता है कि हम इस तरह बता दें कि हमें क्वेश्चन करवाने की जरूरत है न रहे। दोस्तों चलिए, एक उदाहरण नंबर उदाहरण 2 है आपका। उदाहरण 2 में आपके लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें आपको शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्पष्ट करना है। पहले आपको शून्यांक निकालना है, फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्पष्ट करना है। ठीक, तो चलिए शून्यांक इसके निकालते हैं। हम कक्षा 9वीं में शून्यांक बहुत ही अच्छे से निकालना सीखे हैं। चलिए आपको रिवाइज करवाता हूं कैसे निकालते थे। देखिएगा, ये 2 घातीय बहुपद है, ठीक है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है कि नहीं है बताइए। ये इस फॉर्म पे है, ठीक है। देखिए यहां पास एक्स स्क्वायर लिखा है, यहां भी एक्स स्क्वायर लिखा है, यहां एक्स लिखा है, यहां भी एक्स लिखा है, यहां सी है, अचर पद है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पास 1 इंटू एक्स स्क्वायर मान लीजिए। यहाँ पास b है, तो b की जगह में क्या है, 7 है। ठीक, ये इसको मिटा देते हैं। अब हम इसके शून्यक कैसे निकालते थे, जो अचर पद है उसका एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा करते थे पहले। तो 10 गुणे x² इज इक्वल टू 10 x² आता था हमारा।
ठीक, जब ये आता था तब हम कौन सा पद उठाते थे? बीच वाला, bx वाला, बीच वाला। तो बीच वाला पद क्या है हमारा? 7x। और 7x में हम क्या सोचते थे कि इस संख्या को या इस पद को पूरे को ऐसे तोड़ा जाए। ठीक है, x हटा दीजिए, इस संख्या को ऐसे दो भाग में तोड़ा जाए कि उन संख्या जो तोड़ा जाए, जो संख्या आए, मान लो 2 संख्या आ गया, ठीक है, 2 संख्या आ गई। अब इन संख्या जो आई हुई है इनको आपस में भी जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए, तो कौन सा पद मिले? ये वाला मिल जाए, ये 7 मिल जाए। और उन्हीं संख्याओं का यदि आपस में क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये संख्या प्राप्त हो जाए 10। समझ रहे हैं? यदि इसको 2 संख्याओं में यदि हम संख्या में हम तोड़ते हैं, ठीक है, दो भाग में यदि हम तोड़ते हैं, जो आए यदि उसको हम जोड़ दें या घटा दें तो हमें 7 प्राप्त हो जाए, और यदि इनका आपस में गुणा कर दे तो ये 10 प्राप्त हो जाए। तो देखिए, इस 7 को यदि हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो 5 और 2 आता है। तो देखिए, यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 हमको चाहिए नहीं तो प्लस ही करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यदि हम इसको आपस में गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब 5 और 2 जो हम लिए हैं वो एकदम सही है। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको उसी तरह लिखेंगे x² प्लस, अब 7 की जगह में हम क्या क्या तोड़े? 5 प्लस 2x प्लस 10। तो इसको अब क्या लिखा जाएगा? x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, अब शून्य के निकाल रहे हैं हम, तो 0 लगा दीजिए बराबर करके। ठीक है, दोस्तों अब देखिएगा, अब 2 पद को उठा लीजिए। आप यही करते थे 9 में, 2 पद को उठा लेते थे, फिर उसमें हम कॉमन देखते थे कि उनमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है। जो कॉमन मिल रहा था उसको हटा लेते थे, साइड कर लेते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ पास x है, यहाँ भी x है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो x को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 5, ये आ जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दीजिए। 2 को कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 5। फिर चेक करते थे कि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये दोनों में सेम है या फिर नहीं। यदि सेम नहीं है तो वो गलत है, सेम आना चाहिए। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब फिर से कॉमन ले लेंगे, तो इसमें कौन सा कॉमन हमें मिल जाएगा? x प्लस 5 और x प्लस 2, ये अलग हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या निकालते हैं? शून्य। जब हम शून्य निकालते हैं तो एक x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एक बार कर लेते हैं, एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, यही करते थे ना। तो देखिए, जब x प्लस 5, इसको मिटा देता हूं अभी, जब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? -5। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। दोबारा जब x प्लस 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू निकलेगी हमें -2। तो हमारे जो शून्यांक निकले, हमारे जो बबुआ शून्यांक निकले, क्या? शून्यांक। तो शून्यांक हमारे कौन कौन से निकले? x की वैल्यू -5 और -2। अब क्या करेंगे? इसमें जांच करेंगे, जो संबंध है, संबंध स्पष्ट करेंगे कि शून्यांकों का योगफल -b/a के बराबर होता है कि नहीं होता, शून्यांकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है या फिर नहीं होता। देखिए, अब यहां पास इसको लिखा रहने दीजिए। तो दोस्तों पहला क्या है? संबंध। यहां लिखिए संबंध
पहला, चलिए संबंध हम इधर लिखते हैं, इसको मैं मिटा दे। देखिए क्या है, हमें शून्य -5/-2। अब क्या निकालना है हमें, संबंध। संबंध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, क्या संबंध में हम लिखा था, शून्यांकों का योगफल योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के बराबर है या फिर नहीं। देखिए हम पहला शून्यांक क्या है, ये अल्फा मान लीजिए, दूसरा क्या है, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -5 प्लस दूसरा -2 इज इक्वल टू -b का मान क्या है वहां, 7। ये था ना, देखिए x² + 7 x + 10, ये b का वैल्यू है, तो -b। क्यों, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, b की जगह पर 7 लिख दिए। a का मान क्या है, 1। अब आप इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, ये -5 है और -2 जुड़ जाएगा आपस में, तो क्या हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू -7। देखिए LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं आ गया। तो शून्यांकों का योगफल -b/a के बराबर होता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, क्या आ गया, -7 दोनों साइड। इसी तरह देखिए 2 शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। तो अल्फा इंटू बीटा का गुणा कर दीजिए, तो -5 -2 इज इक्वल टू c का मान क्या है, 10 है, a का मान क्या है, 1 है। अब आप इसको आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 10। देखिए LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं आ गया। यही संबंध है बबुआ, आपके जो किताब में लिखा हुआ है कि शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल के बीच में जो संबंध स्पष्ट करना है, यही संबंध है। ठीक है, समझ में आया आपको। यदि थोड़ी बहुत डाउट होगा, अगले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतने धीरे धीरे बता रहा हूं, इतना धीरा धीरा बता रहा हूं कि आपको डाउट आना ही नहीं चाहिए। यदि आ रहा है तो अगले क्वेश्चन पर आपका डाउट खत्म हो जाएगा। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए मिटाता हूं। बबुआ अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। उदाहरण नंबर 3 वही कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, x² - 3। अब क्या करेंगे बबुआ, इसको अभी रहने दीजिए, इसमें हम बाद में बताएंगे आपको। इसके आगे है उदाहरण नंबर इसके आगे उदाहरण है ही नहीं।
चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं सीधे अब। प्रश्न 1 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा बबुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या आपके बुक में भी यही क्वेश्चन लिखा हुआ है? कमेंट में बताएं, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बुक में? क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चेक करके बताइए तुरंत, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है? चलिए यदि यही क्वेश्चन लिखा तो चलिए सॉल्व करते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, शून्यांक के लिए यहां लिखिए, शून्यांक के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर अब क्या करेंगे, पीछे वाला को और आगे वाले के साथ गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर। इसको दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए, 8x स्क्वायर। तो कौन कौन सा होगा बबुआ, -4 और +2। इसको आप जोड़ेंगे तो -2 प्राप्त हो जाएगा, आप गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, जब ये कर देंगे, अब क्या करेंगे, दो पद ले लेंगे कॉमन। तो इसमें कॉमन पहले पद में क्या आता है, x आ रहा है, तो x माइनस 4, फिर बीच में प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा सही है। अब क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और दूसरे में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बबुआ, एक ब्रैकेट को ले लेंगे 0 के बराबर, दूसरे ब्रैकेट को ले लेंगे 0 के बराबर। तो पहले हम एक ब्रैकेट को ले लेते हैं 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा x बराबर -2। दोबारा क्या करेंगे, दूसरा ब्रैकेट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर आ जाएगा क्या, 4। देख लीजिए, तो बाबू हमारे शून्यांक क्या निकले, एक निकला है -2 और एक निकला क्या, 4। ठीक बबुआ, तो चलिए स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए, लिखिए आगे क्या लिखेंगे। शून्यांक -2 और 4 आया हुआ है, यही आया था। संबंध अब स्पष्ट करते हैं। पहला संबंध क्या है, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बटा a। देखिए यही है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, तो -2 प्लस बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू -b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, -2 और a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 अपान 1, क्या आ जाएगा, 2 बराबर 2।
RHS बराबर LHS, यही संबंध है बबुआ। अब दूसरा नंबर पर क्या संबंध है? शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा का गुणा करा दीजिए, क्या है? -2 4 इज इक्वल टू सी क्या है? -8, एक ही जगह पर एक। अब आप इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -8। अब आप देख सकते हैं कि दोनों पक्षों का मान क्या है? बराबर है। तो यही संबंध निकल के आ गया। पहला देखिए संबंध हमने निकाल लिया, दोबारा भी निकाल लिया। पहला क्या था? शून्यांकों का गुणनफल। दूसरा क्या है? पहला क्या है? शून्यांकों का योगफल। दूसरा क्या है? शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, देखिए दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। कुछ आइडिया मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 4x, सेकेंड नंबर, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, यही है। देखिए आप लोग, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बुक में, कमेंट करके बताइए। और हाँ, हमारी वीडियो को आप सभी जगह शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों सहपाठियों को। यदि आप सभी को गणित में 100 में 100 नंबर चाहिए, ठीक है, और अपना नाम करना है, यदि गांव में, शहर में, ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आना है आपको, फर्स्ट स्टेट में आना है, गणित में यदि 100 में 100 लाना है, तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए? फॉलो कर लीजिए। हमारे चैनल का क्या नाम है? SP। देखिए कितना बढ़िया SP है, तो आप फॉलो करिए इसको। SP एग्जाम रेडी एकेडमी, इस नाम का चैनल होगा यूट्यूब में, और फॉलो कर लीजिए। जिसको भी अध्याय 1 वास्तविक संख्या नाम का अध्याय यदि आपको पढ़ना है, तो हमारे YouTube में प्लेलिस्ट बना हुआ है अध्याय नंबर 1 का। तो आप लोग तुरंत जाइए और वहां से प्लेलिस्ट निकालिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय नहीं है। क्यों नहीं समय है? आप सोच रहे होंगे अभी तो सर जून जुलाई चल रहा है, अभी बहुत समय है। समय चुटकियों में निकल जाता बबुआ, पढ़िए तो, मन लगा के पढ़िए, समय तुरंत निकल जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। समय मत देखिए, समय देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। यदि समय आपको देखने पाए तो आप देखने लायक नहीं रह जाएंगे समय को। तो देखिए, पहला ये है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे? हल लिखने के बाद क्या करेंगे बबुआ? वही क्वेश्चन पूरा रिपीट करेंगे। कर लिए। अब क्या करेंगे? शून्यांक के लिए क्या है? 4s स्क्वायर -4x, सॉरी माफ करिएगा, यहां s है, यहां भी s है और यहां भी s है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब चेक करिए कि यही क्वेश्चन है, चेक करिए। अब तो क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है। यदि नहीं है तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर। इसको 2 भागों में आप तोड़ दीजिए। तो क्या करना है? जोड़े या फिर घटाएं तो ये आना चाहिए, गुणा करें तो ये आना चाहिए।
तो क्या हो जाएगा, -2, -2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, सही है। गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, ये भी सही है। क्या क्या फैक्टर मिल गया हमें, -2 -2। तो देखिए 4s² माइनस, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, -2x, x नहीं s, -2s प्लस 1 = 0। अब क्या करेंगे बबुआ, दो दो टर्म ले लीजिए, दो दो पद ले लीजिए। अब जब इसको ले लेंगे तो क्या, 2x आ जाएगा कॉमन, तो 2s - 1 ये बचेगा यहां। फिर आप दो -1 ले लीजिए आप कॉमन, तो देखिए माइनस माइनस 2s बचेगा, बीच में माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि +1 से यदि आप -1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -1, यही आप लिख दीजिए, = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट से एक ले लीजिए और ये ले लीजिए 2s - 1 = 0। ठीक है, तो देखिए जब आप ये ले लेंगे तो एक ब्रैकेट उठाइए, 2s - 1 = 0। तो s/2s एक उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, फिर दोबारा दूसरा डिब्बा ले लीजिए, डिब्बा मतलब ब्रैकेट, 2s - 1 = 0। तो 2s = 1, तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है बाबू, देखो एक शून्यांक हमें क्या निकला, 1/2, एक क्या निकला, 1/2। तो मतलब s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, 1/2। ठीक है, यही शून्यांक है ना, एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया। ठीक, देखिए लिखिए फटाफट, चलिए आप क्या लिखेंगे, शून्यांक क्या क्या आया, 1/2, 1/2। तो यहां क्या लिखेंगे, संबंध, क्या लिखेंगे बाबू आप, संबंध। जब आप संबंध लिखेंगे तो पहला संबंध क्या है, शून्यांकों का गुणनफल, योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = -b/a, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 = -b का मान क्या है, -4, a का मान क्या है, 4। देखिए a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4, हाँ 2 आएगा, क्या 2, सॉरी माफ करिएगा, 1/2 और 1/2। तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, नीचे 2, 1 1 2 = -4/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये प्लस होगा ना, माइनस माइनस प्लस, इसको भी सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा। LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ी सी छोटा छोटा लिख के दे रहा हूं। ये कितना आ जाएगा, 2/2 = 4/4, तो यह आ जाएगा 1 बराबर 1। दूसरा संबंध क्या बबुआ, शून्यांकों का गुणनफल।
ये तो अल्फा इंटू बीटा करिए, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी का मान क्या है 1 है और ए का मान क्या है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर, दूसरा संबंध हमने निकाल लिया, शून्यांकों का गुणनफल भी निकाल लिया अच्छे से। ठीक बचुआ, चलिए तीसरा नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 6x² 6x² -3 -7x, ये आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो भैया देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अब हम, ठीक है। बढ़िया से आप लोग पढ़िए अच्छे से एकदम मन लगा के, ठीक है। यदि कोई ज्ञान दे आपको कि इतना छोटा सा क्वेश्चन तुम नहीं सॉल्व कर रहे हो, मान लो तुम्हारे बड़े भैया या फिर कोई भी आया बोला इतना छोटे छोटे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि भैया हमारे सिलेबस में यही है तो हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब वो भी पढ़ता रहा होगा या पढ़ती रही होगी तो वो भी यही क्वेश्चन पढ़े होंगे, ठीक। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सबको यही क्वेश्चन पढ़ के गया है, हम लोग भी यही क्वेश्चन पढ़ के गए, यहीं से गए, 10वीं भी यही पढ़े हम लोग, ठीक। टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, बस पढ़ते रहिए अच्छे से। और हाँ, गणित में आपको 100 में 100 लाना है। कितना 100 में 100, 99 भी नहीं मांगता, ठीक है। कितना मांगता 100। बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। एक बार जब ये सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे फिर हम आपको वन शॉट लाएंगे, मैराथन भी लाएंगे। पहले मैराथन क्या लाएंगे, एक दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह मैराथन लाएंगे आपको, ठीक है। तो हाँ चलिए, मैं आपको बता रहा था कि यदि आपके भैया लोग बोले कि क्या छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक, तो आपको क्या बोलना है, सोचना क्या है आपको कि पहले किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता। क्या किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसको सब कुछ आता है। समझ रहे हैं, मतलब किसी का कुछ नहीं आता। अभी आप लोग एकदम शांत बैठिए, हमको कुछ नहीं आता, आप अपने वक्त का इंतजार करिए, और जिस दिन आपका वक्त आ गया, जिस दिन आपका वक्त आ गया उस दिन आप सबको दिखाना चालू कर दीजिएगा कि हमें सब कुछ आता था, ठीक है दोस्तों। चलिए बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको पहले हल, ठीक है। हल लिखें, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको पूरा एज इट इज नीचे लिख लेंगे। यहाँ x होगा, नहीं सही है, क्वेश्चन में सही है, हाँ ठीक है। देखिए ये लिख दिए -7x। यहाँ आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है भैया, क्यों, क्योंकि जो bx वाला टर्म है, देखिए ax² + bx + c, पीछे चर होना चाहिए, चर वाला टर्म होना चाहिए, बीच में bx वाला और सबसे आगे ax² वाला। तो देखिए इसको कंपेयर करिए, ax² वाला तो ठीक है, लेकिन जो चर वाला पद है वो पहले आ गया, bx वाला बाद में। तो इसको आप पहले अच्छे से
सेपरेट करिए तो क्या हो जाएगा, ये 6x² माइनस 7x माइनस 3, यही होगा। अब देखिए सेम उसी तरह लिख दिया। अब क्या लिखेंगे शून्यांक के लिए, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन गलत है, इसको सेपरेट करिए, सेपरेट करने के लिए दिया पहले। तो इसको आप लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो आप देखेंगे क्या कि पीछे वाले का आगे के वाले के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 18 को आप ऐसे तोड़िए कि 7 आ जाए। तो क्या करेंगे आप -9 प्लस 2 कर देंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। इसको घटाइए तो माइनस का 7, गुणा करिए तो -18 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा प्लस 2, आप 2 नहीं आप 1 लीजिए कॉमन, 1 यहाँ पास कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट यहां लिख लीजिए 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जब ये आ जाएगा बबुआ तो पहले इसको ले लीजिए, इस वाले ब्रैकेट को, तो ले लिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू प्लस 3, x इज इक्वल टू 3/2। ठीक, दूसरे ब्रैकेट को ले लीजिए, तो दूसरा ब्रैकेट क्या है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x एक को उस बार ले जाइए तो माइनस का 1, x माइनस 1/3, वहां पास क्या आया था 3/2 और यहाँ क्या आया -1/2, तो शून्यांक आपको 2 मिल गए। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। इसके बाद ये लिखना है, ये दूसरा नंबर ब्रैकेट है ये वाला। ठीक है, चलिए मिटाता हूं, क्या क्या शून्यांक आया, माइनस, यहां पास लिखिए शून्यांक क्या क्या आया 3/2 माइनस 1/3। ठीक, ये आ गया क्या शून्यांक आपके। अब क्या लिखेंगे संबंध, तो संबंध आपका पहला नंबर क्या है, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो क्या है 3/2 माइनस प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस का b, तो -3 अपान एक ही जगह पर क्या है 6। इसको सॉल्व करिए तो 3/2 माइनस 1/3 3/6, इसको सॉल्व करिए तो 6 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ गलत हो गया क्या, अच्छा तो बट अच्छे आ रहा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x
तो क्या हुआ 6x² माइनस 7x-3, फिर क्या हुआ 6x² माइनस 9x प्लस 2x-3। आप लोग भी थोड़ी सी चेक करिए गलत कहाँ पास हो रहा है, चेक करिए। शून्यांक तो ठीक आया है, शून्यांकों का योग जब आप इसको योग करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हटाइए, अभी गलत हो रहा है कहीं। गुणनफल तो इसका ठीक आ रहा है, गुणनफल क्यों मिलेगा ठीक, -c/a -7/, गुणनफल भी गलत आ रहा है। चलिए हो गया, हटाइए ये वाला, अभी बाद में देखेंगे इसको गलत कहाँ पास हो रहा है। ठीक, तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, इसको हम लोग कल अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कल देखेंगे, मतलब अगली वीडियो कल वही है, उसमें देख लेंगे कहाँ पास गलत हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपना कमेंट हमको दीजिएगा। ठीक है, हम आपका कमेंट इंडिविजुअल पढ़ते हैं, एक एक करके सभी का कमेंट पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट डालिएगा। ठीक, आप लोग इसी तरह मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपनी तैयारी बढ़िया से करिए। ठीक है, 100 में 100 लाने की। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे आपको हम कल अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।